Hello everyone. I hope you all guys are doing well. So welcome to another video of OSINT. And today's topic is sock puppet in OSINT. Right. So let's start this particular topic. मैं मान के चलूंगा कि तुमने लास्ट टॉपिक कवर अप कर लिया है. ओके. तो ठीक है. बात करेंगे सॉक पपेट की आज. ठीक है. कैसे बनाते हैं, क्या होती है ये चीज. मैं देखो इसका एकदम प्रैक्टिकल गाइड तो मैं नहीं दूंगा, बट अप्रोच दे सकता हूँ कि तुम इसको कैसे बना सकते हो. अदरवाइज स्ट्राइक आ जाएगी क्योंकि वो चीज अलाउ नहीं होती. ठीक है. अब बात करते हैं व्हाट इज सॉक पपेट इन ओसेंट एंड साइबर इन्वेस्टिगेशन, या फिर कह सकते हो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन. A sock puppet is a false online identity, or in local terms, you can say it a fake identity, right? In OSINT, we say sock puppet. Used to disguise a person's real identity. हम इसका इस्तेमाल करते हैं to disguise a person's real identity. Disguise के लिए इस्तेमाल करते हैं. Often for purposes like surveillance, investigations, and manipulation, deception, or gathering information. मोस्टली अगर हम इसको एथिकल टर्म्स में बात करें, हम सॉक पपेट का इस्तेमाल करते हैं सर्विलेंस के लिए, या फिर ओसेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, या डिसेप्शन के लिए, या गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन. सो एथिकल टर्म्स में हम ये सब करते हैं. Innocent sock puppets are strategically used by investigators, law enforcement, journalists, and researchers to monitor online activity or infiltrate digital spaces without revealing their true identity. ये मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू, या लॉ एनफोर्समेंट में, या जर्नलिस्ट वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. ये रिसर्चर्स टू मॉनिटर ऑनलाइन एक्टिविटी, और या फिर इन्फिल्ट्रेट करे ऐसे ऐसे ग्रुप्स में जो कि इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं. राइट. उन जैसे ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट करना विदाउट रिवीलिंग देयर ट्रू आइडेंटिटी. सॉक पपेट का ये रोल है और ये इसलिए इस्तेमाल होती है. राइट. अब सॉक पपेट बनाने की जरूरत क्या है उसकी. ठीक है. टू मॉनिटर क्रिमिनल फोरम्स और स्कैम वेबसाइट्स. ठीक है. लाइक इन शॉर्ट एग्जांपल्स, इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊं कि लेट्स से कि टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है कि जो सस्ते में मोबाइल बेचते हैं. ठीक है. लाइक कार्डिंग करके वो जो चीजें सेल करते हैं सस्ते में, और लोगों को फंसाते हैं. तो वैसे ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट करके उनकी आइडेंटिटी निकालना. ठीक है. कौन है वो, कहाँ से हैं, और क्यों करते हैं ऐसा काम. वैसे काम तो कर रहे हैं फ्रॉड वाला. राइट. तो उनकी इंफॉर्मेशन निकालो, फिर उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना. राइट. सो तो मॉनिटर करना क्रिमिनल फोरम्स और स्कैम वेबसाइट्स, स्कैम ग्रुप्स, टू कलेक्ट इंटेलिजेंस विदाउट अलर्टिंग सस्पेक्ट्स. ठीक है. इंफॉर्मेशन गैदर करना सस्पेक्ट को भनक ना लगते हुए. ठीक है. उसको पता ना चल रहा है, कोई भी अगर हमारा टारगेट है, सस्पेक्ट है, उसको बिना पता लगाए कि उसकी मॉनिटरिंग हो रही है. ठीक है. हमने हमें उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है. ठीक है. टू बाईपास ब्लॉक्स और रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन साइट्स और प्लेटफॉर्म्स. हम अकाउंट्स बनाते हैं, लाइक अदर रीजन्स के भी बना सकते हैं. ठीक है. टू बाईपास ब्लॉक्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन साइट्स और प्लेटफॉर्म. से कोई एक साइट है जो अदर कंट्री के लिए हमारी साइट बैन है. ठीक है. वो वहाँ के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर दूसरी कंट्री के वेबसाइट हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो हम ऐसी प्रोफाइल्स बना सकते हैं दूसरे रीजन्स के लिए जिसको हम एक्सेस कर सके. ठीक है. टू इन्फिल्ट्रेट थ्रेट ग्रुप्स, ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क्स और एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज. लाइक बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, या ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क्स होते हैं, उनको इन्फिल्ट्रेट करना और उनके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन निकालना. ठीक है. without alerting them. To perform passive reconnaissance for penetration testing और investigation. देखो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रोल तो यहाँ कुछ खास है नहीं, बट हाँ इन्वेस्टिगेशन में इसका कुछ ज्यादा ही रोल है. अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. अब देखो एक ग्रुप है, एक एक ग्रुप है ए, लेट्स से कि एक्स वाई जी वन ग्रुप है, जिसमें ऑलमोस्ट कितने हैं, लेट्स से 40 मेंबर्स हैं. ठीक है. मेंबर्स है. अब तुमने एक सोक पपेट प्रोफाइल बनाई. ठीक है. सोक पपेट प्रोफाइल बनाई. ठीक है. अब 40 मेंबर्स है, इजीली तुम 40 मेंबर्स को मैनेज कर सकते हो इजीली. तो इसमें चांसेस ज्यादा हैं कि हम पकड़े जाएंगे अगर प्रोफाइल ऐसी नहीं हुई कि वो थोड़ी लेजिटिमेट ना दिखी. अब एक सेकंड ग्रुप है एक्स वाई जी टू नाम का. अब उसमें अराउंड 500 प्लस मेंबर्स. ठीक है. तुमने एक सोक पपेट प्रोफाइल बनाई. अब ये वाले ग्रुप में चांसेस कम है तुम पकड़े जाओ, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स को कोई मैनेज नहीं कर सकता एक बारी में. 40 मेंबर्स इजीली मैनेजेबल, सबकी प्रोफाइल देख के कर सकते हैं, बट 500 या उससे ज्यादा वाले ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करना इजीली हो जाता है एज कंपेयर टू 40 मेंबर्स. राइट. आई थिंक तुम्हें ये इसका
वर्क समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्यों बनाते हैं सॉफ्ट पपेट को, या कह सकते हैं फॉल्स आइडेंटिटी। एक ऐसी फॉल्स आइडेंटिटी जो सिर्फ तुम्हारे लिए फेक है, फेक ओनली फॉर यू, राइट, फेक ओनली फॉर यू बट लेजिटिमेट फॉर अदर्स। सिर्फ तुम्हारे लिए फेक है वो प्रोफाइल, बट सबके लिए वो एक लेजिटिमेट प्रोफाइल है। ये होती है स्टॉक पॉकेट प्रोफाइल, स्टॉक पॉकेट प्रोफाइल है, कह सकते हो अकाउंट कह लो। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये यहाँ पर है ना, स्टॉक पॉकेट वर्सेस फेक प्रोफाइल। अब बात एक ही है कि हमें बनाना फेक अकाउंट है, बट डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है स्टॉक पॉकेट अकाउंट में एंड फेक प्रोफाइल में, राइट, कि बिल्ट विद अ पर्पस, इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के लिए हम इसको बनाते हैं, और फेक प्रोफाइल ओपन फॉर डिसेप्शन, फ्रॉड और इंपर्सनेशन। ठीक है, मोस्टली जो फेक अकाउंट्स बनते हैं इंस्टाग्राम पे, तुमने भी कई बार एग्जांपल देखा होगा कि वो कोई किसी की इमेजेस को एडिट करके या फिर वीडियोस को बना के वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला रहा है, राइट। तो फ्रॉड, इंपर्सनेशन, डिफेमेशन या डिसेप्शन के लिए बनाते हैं फेक प्रोफाइल मोस्टली। फॉलो द बैक स्टोरी एंड बिहेवियरल कंसिस्टेंसी। हम सोक पपेट में एक स्टोरी बनाते हैं, राइट, एक स्टोरी लाइन खुद की रखते हैं अकाउंट को लेजिटिमेट बनाने के लिए, और एक कंसिस्टेंसी रखते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट में। वो जो फेक प्रोफाइल होती है वो रेंडमली बनाई जाती है और केयरलेस बनाई जाती है, हम इजीली उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट, इजीली वो डिटेक्ट भी हो सकती है, बट सोक पपेट की डिटेक्शन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। देन मेंटेन्ड लॉन्ग टर्म एंड यूज केयरफुली, उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम मेंटेन करते हैं, लाइक उसको एक न्यू भी अकाउंट को एकदम मैच्योर अकाउंट बनाते हैं, लाइक 7 से 8 महीने उसको कंसिस्टेंसी के साथ यूज करेंगे, उसके ऊपर एक्टिविटीज करेंगे, राइट। तो उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन करेंगे, उस कंप्लीट अकाउंट को मैच्योर अकाउंट बनाना है, राइट, ऐसा नया अकाउंट नहीं लगना चाहिए। फिर उसको इस्तेमाल करना है केयरफुली। और जो फेक प्रोफाइल होती है वो डिस्पोजेबल होती है, जो शॉर्ट लिव होती है, इसको डिटेक्ट करना बड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉक पॉकेट अकाउंट्स। अब एक देखो कुछ एक रूल्स की बात कर लेते हैं, रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ सॉक पॉकेट अकाउंट। अब अगर तुम एक सॉक पॉकेट अकाउंट बना लेते हो तो देखो, फर्स्ट थिंग मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी सेलिब्रिटी की मत बनाना, ठीक है, किसी सेलिब्रिटी या कोई फेमस इन्फ्लुएंसर या कोई फेमस पर्सन हो, ठीक है, उसके कई सारे फॉलोअर्स हो, राइट, और उसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी हो, तो उनकी प्रोफाइल बनाने की जरूरत भी मत करना। इम्पर्सनेशन एंड आइडेंटिटी, इम्पर्सनेशन नहीं, आइडेंटिटी थेफ्ट का तुम पे केस लग जाएगा, तो वो करना ही मत, ठीक है। अब क्रिएटिंग अ सॉक पपेट फॉर एथिकल ऑसेंट और क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स डिटेल्ड प्लानिंग, बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड ऑपरेशनल सिक्योरिटी। अब देखो, जो ऑपरेशनल सिक्योरिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। ऑप्सटेक, देखो इसकी एक इमेजेस है यहाँ पर, लेट मी सी एनी इमेजेस। ऑप्सटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर इसका कोई डायग्राम मिल जाता है तो लेट्स सी। देखो, अब देखो OPSEC, ऑपरेशन सिक्योरिटी कह लो, इज अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज एंड प्रोटेक्ट्स सेंसिटिव अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दैट एडवर्सरीज कुड पीस टुगेदर टू डिसरप्ट योर प्लान्स और ऑपरेशन, ठीक है। अब इसको एक ऐसी मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें तुम आइडेंटिफाई करते हो, प्रोटेक्ट करते हो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, राइट। ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत सेंसिटिव है तुम उसको लीक ना होने दो। लाइक अब तुम्हारे सॉकोपिट की अकाउंट है, तुमने अपना सॉकोपिट अकाउंट बनाया, अगर तुमने ये फॉलो अप नहीं किया तो वहां से तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी रिवील होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वो वहां पर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इट रिक्वायर्स लुकिंग एट योर ओन एक्टिविटीज थ्रू एन अटैकर्स पर्सपेक्टिव टू कंसील योर कैपेबिलिटीज, इंटेंशंस एंड वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तुम अटैकर की पर्सपेक्टिव में अपने आप को देखो कि जो मैं कर रहा हूँ क्या अटैकर उसको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। लाइक तुमने एक सोप पॉकेट अकाउंट बनाया, किसी और के पर्सपेक्टिव से देखो कि ये अकाउंट में क्या क्या है, ठीक है, कैसे इसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। तो वो सारे सिनेरियो तुम देखो, क्या अटैकर के पर्सपेक्टिव से तुम्हारी रियल आइडेंटिटी रिवील हो रही है। तो देखो, ओरिजिनली अ मिलिट्री कॉन्सेप्ट, ऑब्सेक इज नाउ वाइडली अप्लाइड इन कॉर्पोरेट साइबर सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी। It involves a continuous 5-step cycle rather than a one-time security tool installation. एक 5 स्टेप साइकिल है एक टूल के इंस्टॉलेशन कंपेयर में, ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ पर एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जब तुम सॉफ्ट पॉकेट अकाउंट बनाते हो तो वहां पर इसको ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो। डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट डेटा इज वाइटल टू योर प्रोटेक्ट योर प्रोजेक्ट एंड सिक्योरिटी। इफ लॉस्ट
compromise or piece together this information would hinder success or cause harm. Right? So identity is critical information. Then analyze threats. Identify potential adversaries, example corporate competitors, cyber criminals, or nation states, and figure out what their goals are and what information they are actively seeking. अब देखो जब तुम स्टॉक प्रॉफिट अकाउंट बनाओ ना, जब तक तुम्हारे पास लाइक कि एक ऑब्जेक्टिव ना हो, तो देखो पॉलिटिकल इश्यूज में तो जाना ही मत। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज में जो चलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उन पे तो बिल्कुल मत जाना, उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं मेरे पर्सपेक्टिव में। एंड एनालाइज vulnerabilities, ठीक है, रिव्यू योर करंट ऑपरेशंस एंड आइडेंटिफाई गैप्स और वीकनेस वेदर वेयर द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कुड अनइंटेंशनली एक्सपोज। ठीक है, तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ता है अटैकर्स के पर्सपेक्टिव में। देन असेस रिस्क। अब रिस्क को असेस करो, जब तुमने स्टॉक प्रॉफिट अकाउंट बनाया, एनालाइज करो तुमने, तो रिस्क असेस करो कि अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है एक्चुअली में। अगर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी एक्सपोज होती है तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, अकाउंट के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, एक थियोरेटिकल मैप बना के देखो, लाइक तुम्हें किस तरीके से रीच आउट किया जा सकता है अटैकर के पर्सपेक्टिव में उस स्टॉक प्रॉफिट अकाउंट से। देन अप्लाई काउंटर मेजर। अब जब तुम्हें पता चल गया कि इस तरीके से कोई अटैकर या कोई अदर पर्सन मेरे को रीच आउट कर सकता है स्टॉक प्रॉफिट अकाउंट से मेरी ट्रू आइडेंटिटी तक, तो काउंटर मेजर इंप्लीमेंट करो जिससे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी रिवील होने के चांसेस ज्यादा ना हो सके। अब प्रैक्टिकल ऑब्स्टेक एग्जांपल्स लाइक तुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, ठीक है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, आइडेंटिटी ऑपरेशन, फिजिकल सिक्योरिटी, ये कुछ एक एग्जांपल है, ये रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होते हैं और डिजिटली भी इंप्लीमेंट होते हैं। अब ऑब्सेक में तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है, आइडेंटिटी मैटर सबसे ज्यादा करती है। आई थिंक तुम्हें टर्म क्लियर हो गई होगी, तो इसको ध्यान रखना, इस ऑब्सेक को हमेशा फॉलो अप करना है जब भी तुम स्टॉक प्रॉफिट अकाउंट को बनाओ। ऑपरेशनल सिक्योरिटी या क्या कहते हो ऑपरेशन सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म। अब स्टॉक प्रॉफिट अकाउंट के लिए एस्टैब्लिश अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब बिफोर क्रिएटिंग अकाउंट, जब तुम अकाउंट बनाने से पहले तुम्हें सोचना है कि मैं अकाउंट किस लिए बना रहा हूँ, क्या रीजन है मेरे अकाउंट बनाने का। अब डिफाइन करो पर्पस को, क्या मैं करना चाहता हूँ, तुम इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हो या डेटा कलेक्शन करना चाहते हो या सर्विलेंस करना चाहते हो। ठीक है, डिफाइन करो पर्पस को। फिर तुम अपने टारगेट का प्लेटफॉर्म देखो कि टारगेट किस प्लेटफॉर्म पर है, वो यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, रेडिट पर है, टेलीग्राम पर है, किसी फोरम पर है। राइट, देन अवॉइड अननेसेसरी क्रिएशन, क्रिएट ओनली व्हेन इट सर्व्स अ पर्पस। तुम उसको तभी बनाओ जब वो पर्पस को सर्व करे, या पहले से बना के रख लो, बाद में उसको इस्तेमाल करो एज पर नीड। विदाउट नेसेसरी नीड तुम उसको इस्तेमाल मत करो। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सो प्रॉफिट अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है। राइट, अब देखो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, सो प्रॉफिट अकाउंट जब बनाओ तो ना तो किसी की रियल इमेजेस इस्तेमाल करना, रियल इमेजेस इस्तेमाल करना, ना ही उसकी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करना, ना ही उसका नाम, ठीक है, ना ही उसकी फोटोज, ना ही कुछ उसका इस्तेमाल करना। अब तुमने अगर ऐसा कर लिया तो सामने वाला तुम पे केस कर देगा। और हाँ, अब तुमने एक सॉफ्ट कॉपी बना भी लिया तो उसको देखो ऐसे इस्तेमाल मत करना, किसी के अपने मजे के लिए उसको इस्तेमाल मत करना। तुम किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, हेट मैसेजेस भेज रहे हो, अगर सामने वाले ने केस कर दिया तो देखो तुम्हारे लेजिटिमेट सो पब्लिक अकाउंट से तुम्हारी रियल इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी और पुलिस तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी विदाउट एनी इशू। उनको बस एक लेटर भेजना होता है उनके नोडल ऑफिसर को, इंस्टाग्राम के नोडल ऑफिसर को, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी इश्यूज 72 या 24 आवर्स में मिल जाएगी। तुम्हारे उस अकाउंट का यूजर नेम, पासवर्ड, आईपी एड्रेस, ईमेल, जो भी तुमने इस्तेमाल किया है सब कुछ। तो सोच समझ के इसको इस्तेमाल करना, मजे के लिए मत इस्तेमाल करना। अगर करो भी तो अपने उस लिमिटेड में ही रखना, किसी अननोन को टारगेट मत करना, किसी नॉन को ही करना। राइट, अब चूज अ बिलीवेबल नेम बेस्ड ऑन लोकल नेमिंग कन्वेंशन, अपने एरिया के हिसाब से। लाइक अब तुम देखो, अब जब तुम सॉकोपिट अकाउंट बनाओ तो डिसाइड करो कौन सी कंट्री का बनाओगे। लाइक डिसाइड करो कंट्री नेम, कंट्री नेम तुम कौन सी कंट्री का, इंडिया का बनाना चाहते हो या फिर रशिया, ठीक है, ये कोई अदर कंट्री की, तो उस कंट्री के हिसाब से तुम अपने नेम्स डिसाइड करो। लाइक इंडिया के हिसाब से लाइक तुम रोहित, अमन, मोहित, ऐसे कुछ कुछ नेम डिसाइड करो। रशिया के हिसाब से तुम रशियन नेम्स डिसाइड करो। लाइक अगर मैं गूगल करता हूँ रशियन पीपल नेम्स, देख ऐसे इस तरीके से तुम नेम्स डिसाइड करो एज पर योर अकाउंट रीजन। तो नेम भी उसी हिसाब से डिसाइड करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे सोर्सेज तुम इस्तेमाल कर सकते हो अकाउंट क्रिएशन के लिए। ओके,
देन सेट अ प्लोजिबल एज, लोकेशन एंड प्रोफेशन। तुम उस पे क्या करो, एक प्लोजिबल एज भी। अब जब तुम इमेज डालोगे तो उस हिसाब की तुम एज भी वहां पर मेंशन करो, ठीक है। अलग से मेंशन मत करो, लाइक प्रोफाइल में मेंशन करो। फिर लोकेशन भी उसमें मेंशन करो एंड प्रोफेशन भी मेंशन करो इफ पॉसिबल। ठीक है, प्रोफेशन तुम क्या काम करते हो या करना चाहते हो उसके बारे में पोस्ट करो जो करोगे। लाइक अब देखो मैंने जैसे कि बताया, ये जो सोक पॉपिट अकाउंट जो तुम बना रहे हो, सोक पॉपिट अकाउंट जो तुम बनाओगे, वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी से 1% तक भी, रियल वर्ल्ड से या फिर जो तुम्हारी रियल लाइफ है, रियल वर्ल्ड या लाइफ, ठीक है, उससे 1% भी रिलेट नहीं करना चाहिए, रिलेट नहीं करना चाहिए, 1% भी रिलेट नहीं करना चाहिए। यानी क्या, समझ लो इसको एक ऐसा अकाउंट है सॉफ्ट पॉपिट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक इमेजिनरी अकाउंट है। उसको तुम अपनी रियल वर्ल्ड से या रियल लाइफ से बिल्कुल भी रिलेट या को रिलेट कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें उसको अपने अकाउंट से लाइक फॉलो वीडियोस तक भी नहीं देखनी है, राइट। इसको एक अलग डायमेंशन में रखना है और अपनी रियल आइडेंटिटी को एक अलग हिस्से में रखना है। टू हिस्से कर लो, ठीक है, दो पार्ट्स कर लो। इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट नहीं करना, ना ही उनमें कुछ ना करना। ओके, फिर राइट अ बायो दैट मैचेस पर्सन्स बैक स्टोरी। अब तुम एक ऐसा बायो लिखो जो तुम्हारे नेम के हिसाब से, तुम्हारे प्रोफेशन के हिसाब से वो मैच करे, ठीक है। जो तुम एक स्टोरी बनाओगे, स्टोरी कुछ भी हो सकती है, लाइक तुम स्टोरी, मैं जैसे अगर मैं बनाता है सोकोपिट, तो मैं क्या रखता, अगर लाइक से बैक स्टोरी की बात है, बैक स्टोरी की, तो मैं उस पर रखता लाइक, अगर मैं डालता, लेट्स से मैं एआई आर्ट्स या एआई इमेजेस का वॉलपेपर का कुछ बनाता, वॉलपेपर्स, ठीक है। या फिर कोई दूसरा एक प्रोफेशन चूज कर लेता, ठीक है, कोई एक दूसरा प्रोफेशन चूज करता, लाइक लेट मी थिंक फॉर अ व्हाइल कि मैं क्या कर सकता था। एक ये हो गया, लेट्स से कुछ दूसरा कंटेंट जो तुम्हें डिसाइड कर, लेट्स से मैं अपनी पर्सपेक्टिव में ये इस्तेमाल करता, या फिर कह लो कि जर्नलिस्ट टाइप कंटेंट अपलोड करना है, उस हिसाब से करना है, जो भी तुम करना चाहते हो। देखो मेरे दिमाग में तो ये और ऑप्शंस आ नहीं रहे, बट हाँ ये एक ऑप्शन मेरे को थोड़ा लगा लेजिटिमेट, एआई इमेजेस वॉलपेपर वाला एक प्रोफेशन मेरे को वहां उस पर स्टार्ट करना है, पेड कंटेंट में उस पर सेल करूँ, इमेजेस वीडियो एआई जनरेटेड, ठीक है। या फिर कह लो एनिमेशन रिलेटेड, एनिमेशन एनिमेशन रिलेटेड एआई 4K वीडियोस और इमेजेस, इसी के हिसाब से मैं इमेजेस पोस्ट वगैरह करूँ। अब तुम इसको अकाउंट का जेंडर भी तुम डिसाइड कर सकते हो, लाइक मैं फीमेल के हिसाब से बना लेता, लेट्स से फीमेल का बना लेता, ठीक है, और उसको दिखाने के लिए स्टोरी डिसाइड करता, फिर उसी हिसाब से बायो रखता, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के हिसाब से एक एज भी डिसाइड करता, ठीक है। फिर मैं एक स्टोरी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। अगर एक प्लेटफॉर्म तुम इस्तेमाल करते हो, लाइक तुम सिर्फ इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो, देखो इंस्टाग्राम आज के टाइम पे हर कोई इस्तेमाल करता है, तो इंस्टाग्राम पे तुम बना हुई, ठीक है, इंस्टाग्राम बना लो, फेसबुक बना लो। अगर तुम और प्लेटफॉर्म पे बनाते तो सेम स्टोरी रखो, यही वाली चीज को, लाइक डिस्कॉर्ड पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विच पे भी, किक पे भी, हर जगह यही प्रोफाइल रखो और लेजिटिमेट दिखाने के लिए। फिर यूज यूनिक सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, अवॉइड लिंकिंग एनीथिंग बैक टू योर रियल आइडेंटिटी। मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि अवॉइड लिंकिंग एनीथिंग बैक टू योर रियल आइडेंटिटी। यूज डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस, तुम ओसेंट के लिए एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस करो, उसमें तुम कुछ भी मत मेंशन करो, सिर्फ एक ऐसी ईमेल रखो जो सिर्फ उसी के रिलेटेड ही हो। लाइक तुम अगर जीमेल बनाते हो तो अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी उसमें मत रखना, लाइक अनदर नेम, बैकअप वगैरह में नेम मोबाइल नंबर भी कुछ नहीं रखना। कंसिडर यूजिंग सिक्योर ब्राउजर लाइक tor और सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, तुम हो सके तो इसका ही इस्तेमाल करना। फिर एम्प्लॉय वीपीएन और वर्चुअल मशीन फॉर एक्सेस, एक्सेस के लिए तुम वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करो, वो भी नेट में, क्योंकि वो एक अलग आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करता है, तो उसमें थोड़ा इजीली हो जाएगा। सिक्योर ब्राउजर्स का तुम इस्तेमाल करो, लाइक ब्रेव हो गया, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो एक जो अपन ने प्राइवेसी ब्राउजर सेटअप किया था उसका इस्तेमाल करो। अगर हो सके तो तुम पे एक्स्ट्रा फोन है तो बर्नर फोन से इस्तेमाल करो, और वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करो फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। देखो ये चीज तो देखो पेड होती है,
टेम्पररी देखो वो काम करती नहीं है इतनी, बट हाँ हो सके अगर है वर्चुअल नंबर तुम खरीद सकते हो, लाइक अमेजोन पे जाओ या फिर वर्चुअल नंबर परचेज, तुम परचेज कर सकते हो वर्चुअल इंडियन नंबर वीओआईपी प्रोवाइडर, ठीक है तुम्हें मिल जाएंगे। हम्म, देखो तुम्हें अपना मिल जाएगा गेट योर फ्री वीओआईपी टुडे, ठीक है नंबर भी तुम्हें मिल जाएगा, वर्चुअल मिलेगा तुम्हें यहाँ पर ये नंबर, ठीक है तो तुम परचेज कर सकते हो, लाइक प्राइसिंग यहाँ पर मेंशन की गई होगी, लाइक देखो अब यहाँ पर बेसिक है फ्री, यहाँ पर तुम्हें देखो इस पे देखो एक फ्री मोबाइल नंबर मिलेगा, एक वॉइस मेल मिलेगा, क्लिक टू डायल बिजनेस आवर्स स्मार्ट फ्लाईओवर, एसएमएस टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, 2FA मिलेगा, देखो फ्री वाला भी इस पे सही है, तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट हाँ तुम इसको ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली साइन अप कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो कॉल हिप्पो को, ठीक है ये तुम इससे वर्चुअल नंबर मिल जाएगा, तुम ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है सोर्सेज को फाइंड आउट करो, बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे तुम पे, चाहे वो थोड़ी टाइम के लिए दें, ट्रायल बेस पे दे, तुम इस्तेमाल तो करो, ट्रायल बेस पे देखो ये मेरे को दे रहा है ट्रायल बेस पे, ठीक है ट्रायल बेस पे मुझे दे रहा है। देन रही बात प्रोफाइल पिक्चर्स एंड मीडिया की, डू नॉट यूज रियल पीपल फोटोज, इट कैन बी इलीगल एंड अनएथिकल, तो रियल फोटोज इस्तेमाल नहीं करनी। अब तुम सोचोगे भैया फोटो इस्तेमाल किसकी करे, राइट तो तुम क्या करो, स्लाइटली एडिट द इमेज टू प्रिवेंट रिवर्स इमेज सर्च ट्रेसिंग, यूज स्टॉक फोटोज और क्रिएट योर ओन इफ द प्लेटफॉर्म अलाउज, तुम खुद की एक फोटो बना लो एडिट करके, लाइक देखो बहुत सारी फोटो तुम्हें इंटरनेट में मिल जाएगी, लाइक यू कैन यूज पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट इस्तेमाल करो। देखो एक्सपोज कर देना मेरी इन्फॉर्मेशन, ये मेरा एक ऐसी मेल है जिसको मैं सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो एक्सपोज हो गई, तो एक्सप्लोर कर लो, ठीक है तो अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें, तुम लेट्स से कि अ, तुम्हें लेट्स से एक ईमेल अकाउंट बना, लेट्स से इंडियन ईमेल, ऐसे सर्च कर लो, तो या फिर देखो कितनी सारी इमेजेस तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए, अरे लेट्स से नेम भी तुम्हें इसमें मिल जाएंगे, अरे कहाँ क्लिक करो इसको, ठीक है देखो यहाँ पर इतने सारे तुम्हें अकाउंट्स वगैरह मिले, इनको प्रॉपरली मत इस्तेमाल करो बट इसको थोड़ा स्लाइटली एडिट कर लो, सेम गोज हियर, तुम्हें यहाँ पर नेम्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ये नेम्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से इनको ये इस्तेमाल करो, ठीक है इनको पूरा इस्तेमाल मत करो, इनको थोड़ा स्लाइटली एडिट कर लो कि तुम इससे रिवर्स ट्रेसिंग वगैरह ना कर सको, राइट अरे यार साइन अप कर लो क्या, कंटिन्यू विद मेल, लेट्स से मैं करता हूँ यहाँ पर 10 मिनट मेल इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये हो गया मेल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डेट भी मैं लेट्स से यहाँ डाल देता हूँ, जैसे जुलाई के साथ, लेट्स से मैं डालता हूँ यहाँ पर 2000 अक्टूबर 20, कंटिन्यू, लेट्स सी अकाउंट क्रिएट हुआ, ओके क्रिएट हो रहा है ये, let's say we have received and some mails, maybe the internet is not working right now, इसको क्या हो गया ये काम नहीं कर रहा, ओके तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, वेरिफिकेशन मैं कर लूंगा यहाँ से आएगी तो, अब इसको कुछ भी नाम दे दो, ईमेल लग देता हूँ मैं इससे, ओके सो इसको रैंडमली लेट्स से मैं कुछ भी कर देता हूँ, ओके तो मेरी फील्ड पे थोड़ा एक कस्टमाइज कर रहा है, तो ठीक है ये यहाँ पर बन गया, अब तुम यहाँ पर लेट्स से कि
लेट्स से इफ यू आर क्रिएटिंग एन इंडियन अकाउंट या फिर लेट्स से यू आर क्रिएटिंग, ठीक है, जर्मन विमेन, तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। तो अलग अलग अकाउंट्स तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के। तो एज पर योर रीजन तुम यहाँ से इमेजेस इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हो। इनको थोड़ा स्लाइटली एडिट करो, ठीक है, पूरी मतलब कि थोड़ा बहुत एडिट कर लो, लाइक कलर में, इनका स्किन टोन, हेयर, ड्रेसेस। तो ये रिवर्स इमेज ट्रेसिंग को थोड़ा प्रिवेंट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से तुम इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से। और नहीं तो यहाँ पर तुम एक और सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेट मी थिंक वो क्या था, फेक फॉर यू इमेज जनरेटर, ये था। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी थिंक। ओके, सो लेट मी सी, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। इसको एक ओपन में कर लेता हूँ, ठीक है। तो तुम ये सब इस्तेमाल कर सकते हो फॉर यूजिंग क्रिएटिंग डिटेल्स एंड इमेजेस के लिए। तुम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हो इमेजेस के लिए एंड नेम्स के लिए, राइट। मेल के लिए तुम इस्तेमाल कर लो ये सारी सर्विसेज, ये सबसे बेस्ट है, काम करेंगी। देन अब ये एक आता है अकाउंट क्रिएशन वगैरह के लिए, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, एडवांस, and let me close extra details. See, I'm not a remote। लगता है कंप्यूटर वाले अपना परिवार ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से तुम इंफॉर्मेशन जनरेट कर, लाइक 4 सेकंड फेक आईडी जनरेटर, ठीक है, यहाँ पर आई थिंक ऐड है। ये सब ये काम कर देगा तुम्हारे लिए। सो क्लिक ऑन टूल्स, इस पर बहुत सारी आ रही है। आई थिंक इस पर बहुत ज्यादा आ रही है। आई थिंक कहाँ पर है यार ये, एड दे जा रहा है मेरे को तो ये। फिर एड्स आ गई, चलो छोड़ो, इसको रहने देते हैं। देन हमारे पास क्या है, एक और है ये फेक नेम जनरेटर एंड द आइडेंटिटी। ये भी तुम देखना biznar.com को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हें इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा। अगर तुम्हारी थिंकिंग काम नहीं कर रही तो तुम इसका यूज कर सकते हो तो जनरेट एन इमेज, नेम आइडेंटिटी वगैरह, लाइक तुम मेल फीमेल का बना लो। अब तुम्हारा अटायर कौन सा होना चाहिए फीमेल का, ठीक है। लाइक कंट्री तुम डिसाइड करो। लेट्स से मैं डिजाइन करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ। देखो अब कंट्री यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी कौन सी कंट्री है। अब देखो यहाँ पर मैंने नेम सेट रशियन करा है, तो रशिया भी करना ही पड़ेगा। लेट्स से यूनाइटेड ही कर लेता हूँ, नेम सेट भी यहाँ पर यूनाइटेड है कहीं। नाम मैच करना चाहिए, एक अमेरिकन कर देता हूँ, ठीक है। जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रेंडा डी बियर्ड, अरे ऐसा नाम है, डी, ठीक है। अब यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशन जनरेट करी। अब तुम ये देखो, ये गूगल करो, ये तुम सर्च करो, देखो ब्रेंडा बियर्ड, ये इतना सारा तुम्हें देखने को मिलेगा। अब तुम इसी के हिसाब से इमेज, लाइक व्हाट कंट्री में, ठीक है, देखो एंड लेट्स यूनाइटेड स्टेट्स का लगता है, देखो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का। अब तुम्हें इमेजेस जनरेट करनी है, ठीक है। अब इमेजेस जनरेट करो, पिंटरेस्ट पे जाओ, ठीक है, यहाँ सर्च करो यूनाइटेड स्टेट वुमेन, अरे ठीक है। अभी सर्च करो, तुम्हें इमेजेस मिलेंगी यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। अब इन लेट्स से कि इन नॉर्मल ड्रेस, ऐसे सर्च करो, तुम्हें इमेजेस मिलेंगी नॉर्मल ड्रेसेस वगैरह में यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है।
तो इस हिसाब के देखो इमेजेस होंगी, यहाँ पर नेम जनरेट हो गया, इतनी सारे एड्रेस वगैरह जनरेट हो गया, आइडेंटिटीज यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, ईमेल वगैरह, तुम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इमेजेस हाइट, जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम यहाँ से उठा लो, राइट। अब नाम अगर नहीं सूट कर रहा तो तुम एडवांस पे जाओ। अब आई थिंक एज तुम डिसाइड कर सकते हो, लाइक जेंडर फीमेल ही रखूंगा, 100% फीमेल, और मैं एज रखूंगा लेट्स से इतनी। नाउ आई विल जनरेट। तब देखो यहाँ पर इस हिसाब से ये जनरेट करेगा इन्फॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पर इसको स्वीडन कर दूंगा, यहाँ पर स्वीडन है अवेलेबल, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर जापान से कौन है, स्वीडन, नेम सेट, यहाँ पर तुम नेम सेट भी डिसाइड कर सकते हो, लाइक यहाँ पर उन्हें डिसाइड करा लेट्स से जापानीज नेम सेट, एंड जापान एग्जिस्ट करता है यहाँ तो, जापान नहीं लगता, तो देखो ये जिसने जापानीज नेम जनरेट कर दिया, तो यहाँ पर तुम जापानीज वुमेन, जापानीज वुमेन की इमेजेस ले सकते हो, राइट। तो इमेजेस की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम मिल जाए, उसको तुम स्लाइटली एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से तुम्हें ये मिल गया, देन ये वाली चीज है, इस पे तुम जाना, यहाँ पर तो ओपन करना। अब देखो ये तुम्हें इमेजेस जनरेट करके देगा, ठीक है, ये तुम्हें इमेजेस सारी जनरेट करके दे देगा, अलग अलग इमेजेस अगर तुम्हें इस्तेमाल करनी है। सिलेक्ट रेस, व्हाइट, ब्लैक, इंडियन, मिडल ईस्टर्न, लेटिनो, सिलेक्ट एज लेट्स से 21 टू इतना करूंगा मैं, लेट्स से अगर तुम्हारी एज सेट है तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ, सिलेक्ट इमोशन, पढ़ा रहने देता हूँ, फीमेल का कर लेता हूँ, लेट्स से कि तुम्हें यहाँ पर अलग अलग इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारी इमेजेस तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, ये सारी इमेजेस इसने जनरेट करती थी, और ये वो ऐसी इमेजेस है जो एग्जिस्ट नहीं करती इंटरनेट पर कहीं भी। फुल बॉडी इमेजेस तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, बट ये बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा ही आएगा, तो मैं ऐसे वाले में कर लूँ। मेल्स की तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी जिस हिसाब को तुम्हें अकाउंट बनाना है, ठीक है। सिलेक्ट रेस, लाइक मैं अगर इंडियन सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इंडियन इमेजेस देखने को मिल जाएंगे, ऐसी इमेजेस, बट वो एग्जिस्ट नहीं करती इंटरनेट पर कहीं भी, ये पर्सन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, देन हमारे पास एक और है, ये वाली है, ये मैं लिंक्स वगैरह तो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखो अब ये एक ऐसी इमेज है जो एग्जिस्ट नहीं करती इंटरनेट, द पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती इमेजेस इंटरनेट पर, इनका तुम इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिवर्स रिवर्स इमेज सर्च भी नहीं हो सकता इनका। देन एक और है यहाँ पर, ये भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है जिसका तुम यूज कर सकते हो। तुम यहाँ पर जेंडर डिसाइड कर लो, लेट्स से फीमेल का था, लेट्स से मैं 19 टू 25 ईयर्स, एंड लेट्स से यहाँ पर मैं एनी कर दूंगा, रिफ्रेश इमेज, तो मैं यहाँ पर एक इमेज जनरेट होकर मिल जाएगी, बट ये पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता इंटरनेट पर कहीं भी, ठीक है, इसने इमेज जनरेट करके दे दी, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, प्रोफाइल फोटो के लिए। देन आगे आते हैं, बिल्ड एक्टिविटी ग्रेजुअली, ठीक है, अब तुम्हें उस पर एक्टिविटी ग्रेजुअली बिल्ड करनी है। न्यू अकाउंट पोस्टिंग एग्रेसिवली और एडिंग पीपल क्विकली सस्पिशियस, तुमने एक नया अकाउंट बनाया, ठीक है, तुम उस पर एग्रेसिवली पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि तुम पोस्ट पे पोस्ट करे जा रहे हो और तुम फॉलो करे जा रहे हो लोगों को, ठीक है, क्विकली, तो ये सस्पिशियस अकाउंट को हाईलाइट करता है। देन स्पेंड टाइमिंग लाइक स्पेंड टाइम इन लाइकिंग, कमेंटिंग एंड जॉइनिंग ग्रुप्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे बिल्ड करो इस अकाउंट को, मैच्योर करो धीरे धीरे, एक बार में नहीं करना, टेक मंथ्स, एक महीना 2 महीना लगेगा इस पे। देन मेक फोटोज इन लाइन विद पर्सन्स इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे जिस हिसाब को तुमने अकाउंट बनाया, लाइन वाइज तुम फोटोज को अपलोड करो धीरे धीरे करके, लाइक 2 वीक्स में एक फोटो, लाइक 4 वीक्स में 2 फोटोज, ऐसे। Do not engage in anything that would raise flags like politics, religion और hate speech में तो बिल्कुल भी मत engage होना। ये अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा अकाउंट थोड़ा सस्पिशियस लगेगा। देन platform specific consistency, each platform has a unique style and culture, like Ashok Puppet for Reddit should understand subreddit etiquette, तुम उसके उसके हिसाब से बनाओगे अकाउंट, उसको फॉलो अप करोगे। Ashok Puppet on Telegram should know how to behave in group chats, टेलीग्राम एक चैटिंग एप्लीकेशन है, तो तुम्हें ये देखना है कि एप्लीकेशन में चैट किस तरीके से करते हैं, चैट जिस तरीके से करोगे उस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर हाईलाइट होता है, ठीक है।
अगर तुम चैट्स ऐसी रैंडम करोगे तो तुम्हारा बिहेवियर एकदम सस्पिशियस लगेगा और तुम्हें हाईलाइट किया जा सकता है। देन अगर तुम फेसबुक पे हो तो फ्रेंड सर्कल्स में या होम टाउन या ऐसे कोई ग्रुप्स में हो, तो उस हिसाब से देखो कि तुम किस हिसाब से पोस्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तुम्हारा चैटिंग बिहेवियर क्या है, ठीक है? किस कैसी पोस्ट है, कब-कब पोस्ट कर रहे हो, तो वो सब मैटर करता है। कंसिस्टेंसी इसी तरीके से तुम्हें मेंटेन करनी है इस अकाउंट पर। देन अवॉइड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंटामिनेशन, नेवर यूज़ द सेम पासवर्ड अक्रॉस सोक पपेट और बिटवीन सोक एंड रियल अकाउंट्स। ठीक है? तुम्हें अपने सेम पासवर्ड जो रियल अकाउंट्स के पासवर्ड है, सोक पपेट में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। एकदम वो डिफरेंट होना चाहिए। शेयर लिंक्स और कंटेंट दैट ट्रेसेस बैक टू योर आइडेंटिटी। तुम्हें ये सब भी नहीं करना, लाइक तुम लिंक्स वगैरह शेयर कर रहे हो जो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी तक पहुंचा सके, तो वो भी नहीं करना। क्लिक ऑन लिंक्स और इंटरेक्ट विद योर कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम योर रियल प्रोफाइल, ठीक है? तुम्हें ये सब भी नहीं करना, तुम्हें कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी अनेबल नहीं रखने कि तुम्हारे रियल प्रोफाइल्स वाले शो होने लग जाए तुम्हारी प्रोफाइल पर, तो वो भी नहीं करना तुम्हें। फिर रेगुलर मेंटेनेंस एंड ऑब्जेक्ट हाइजीन तुम्हें रखनी है। शेड्यूल लॉगिन्स रेगुलरली टू कीप द अकाउंट लाइव। तुम डेली लॉगिन करो उस पर्टिकुलर अकाउंट पर, सोकोपिट अकाउंट पर, और एक्टिव रखो। चेंज पासवर्ड और डिलीट ऑल ओल्ड मैसेजेस पेरियोडिकली। तुम पासवर्ड को चेंज करो एंड ओल्ड मैसेजेस को डिलीट करो पेरियोडिकली, राइट? तुम पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करो, लाइक कैक्स पासवर्ड मैनेजर, तुम वो इस्तेमाल कर लो अगर तुम्हें पासवर्ड याद नहीं रहते। विद क्वेश्चन डिलीट और डीएक्टिवेट अकाउंट इफ कॉम्प्रोमाइज। अगर तुम्हारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है समहाउ, लाइक तुमने किसी लिंक पे क्लिक किया या फिर कुछ कर रहे थे, समहाउ तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उसको डिलीट कर दो या डीएक्टिवेट कर दो। फिर लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रह के करना है। किसी को इम्पर्सनेट नहीं करना, किसी रियल इंडिविजुअल्स या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को तो खासकर नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे लेने के देने हो जाएंगे, ठीक है? नहीं तो फिर आइडेंटिटी थेफ्ट का केस लग जाएगा, अगर नहीं किया तो ऐसे भी कुछ, तो कि रियल आइडेंटिटी इस्तेमाल इसमें मत करना। डू नॉट यूज सॉक पपेट फॉर हरासमेंट, हैकिंग और फ्रॉड। सॉक पपेट को किसी की हरासमेंट के लिए, किसी के हरासमेंट या हैकिंग या फ्रॉड के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। लाइक तुम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हो, किसी को थ्रेट मैसेज दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, फोटोज वीडियोस रिलेटेड कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा फोटोज को लेकर, वीडियोस को लेकर, तो वो सब भी नहीं करना सॉक पपेट का इस्तेमाल के लिए। बाउंड्रीज के अंदर रह के करो, अगर करो तो अपने लिमिटेड फ्रेंड सर्कल्स के बीच में ही करो, कि वो सिर्फ बस वहीं तक रह जाए, कि मामला सोल्व हो जाए। अगर किसी अननोन को करो, किसी रियल इंडिविजुअल या गवर्नमेंट ऑफिशियल को, वो तुम्हारे अगेंस्ट साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन कर देगा, फिर तुम्हारी अगेंस्ट केस हो जाएगा, फिर वो तुम्हें देखोगे फिर एंश्योर योर यूसेज अलाइन विद साइबर लॉज, आईटी एक्ट्स और एजेंसी एसओपीज। यानी कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को है, ठीक है? सिक्योरिटी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, एजेंसी की जो होते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो अप करना, आईटीएक्स को फॉलो अप करना है। थोड़ा आईटीएक्स के बारे में देखो, ठीक है? साइबर लॉज क्या है उनके बारे में देखो। अगर तुम्हें वो सब नहीं पता, अगर तुमने कुछ कर दिया तो कहोगे भाई मेरे को तो ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, फिर वो तुम्हारी थोड़ा ना सुनेंगे जब तुम्हारे अगेंस्ट अगर केस हो जाएगा तो, राइट? तो ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारे करियर की वाट लग जाए। फिर इन लो एनफोर्समेंट, कोर्ट ऑर्डर्स और डिपार्टमेंटल परमिशन आर ओपन रिक्वायर्ड। देखो, थोड़े अगर हाई लेवल की जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनमें हो सके तो अपने सॉफ्ट पॉकेट को तो फंसाना ही मत, क्योंकि उन चीजों के लिए परमिशन चाहिए होती है, कोर्ट ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। अगर नॉर्मल ओसेंट की बात है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हायर केसेस में, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनमें तो परमिशन चाहिए होती है, कोर्ट ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है और तुम ऐसा कुछ हाई प्रोफाइल में हाथ फेर रहे हो, तो भी दिक्कत है, ठीक है? अपनी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखो फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर तुम ओसेंट करते हो कि तुमने क्या किया, लाइक मेंटेन लॉग्स ऑफ व्हाट यू हैव एक्सेस और मॉनिटर। तुम लॉग्स मेंटेन करो, अगर तुम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाते हो कि अगर इन केस कुछ हो जाता है तो तुम्हारे ऊपर बात नहीं आई, अगर तुम ओसेंट कर रहे हो तो किसी के लिए, लाइक अगर जैसे किसी ने टास्क दिया कि भाई मुझे प्राइवेट प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनके सामने वाले बंदा केस कर देता है, तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या तुमने क्या क्या किया, क्या तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली, वो सब उसका एक रिकॉर्ड रखो, स्क्रीनशॉट्स रखो, ठीक है? डेटा को आर्काइव करो फॉर लीगल एडमिसिबिलिटी। अगर सामने वाले बंदे की अगर ऊपर कोई बात आ जाती है तो तुम्हारे पास एक सेफ साइड होना चाहिए ओसेंट का। अवॉइड करो पर्सनल मोबाइल्स, पर्सनल डिवाइसेस में अकाउंट को लॉगिन करो, जो सॉफ्ट पपेट अकाउंट है पर्सनल डिवाइसेस से हो सके तो लॉगिन मत करना। वर्चुअल मशीन या सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करो, राइट?
अब एट एंड मैं यही कहूंगा कि a sock puppet is a powerful asset in innocent and crime investigation, but only when used legally, ethically and intelligently. अगर एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रह के नहीं किया तो फिर वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा तुम्हारे लिए. A poorly made or misused sock puppet can blow your cover, compromise or an investigation or even violate laws. या फिर एक पुअरली मेड या मिसयूज्ड सॉक पपेट, लाइक तुमने एक बढ़िया सॉक पपेट नहीं बनाया तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन को कवर कर देगा, ठीक है, ब्लो कर देगा, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी तक एक्सपोज हो जाएगी और इवन वायलेट कर देगा लॉस को. ऑलवेज असेस विद द यूज ऑफ सॉक पपेट इज नेसेसरी एंड फॉलो स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल्स. मैंने तुम्हें बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है in law enforcement and cybercrime units. Sock puppet operations are part of broader digital undercover strategy with chain of custody and लीगल ओवरसाइट. तो ये सब फॉलो अप होता है. चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है, देखो ये सब मैं नहीं सिखा सकता कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है, लीगल ओवरसाइट, डिजिटल अंडरकवर स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या होते हैं, नहीं ये मैं नहीं बता सकता. बट हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि प्रॉपर तरीका फॉलो अप किया जाता है लॉ एनफोर्समेंट एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन में. राइट, तो ये एक सोक पॉपिट होता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया. तुम्हें ये सब फॉलो अप करना है जो मैंने सब बताया. वीडियो या फिर कुछ भी जो तुम पोस्ट करते हो उस हिसाब से पोस्ट करो, लाइक विद इन 2 वीक्स 1 वीक. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अकाउंट को मैच्योर बनाओ. एक बारी में बहुत सारे लोगों को फॉलो नहीं करना, लाइक्स नहीं करने हर जगह फालतू में. धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली बिल्ड करो. राइट, और हाँ हार है तो ये करना ही मत. मैंने भी अपना एक सोक पॉपिट अकाउंट बनाया, वो मैं इसको ऐसे शो नहीं कर सकता. राइट, तुम लोग अपना बनाओ और किसी को बताओ मत उसके बारे में, ठीक है, अपने पास बना के रखो उसको. अब अगर तुम अकाउंट बनाते हो, लाइक तुम अपनी रियल जीमेल नहीं इस्तेमाल करना तो पहले क्या करो, अपनी एक ऐसी जीमेल बनाओ जिसका तुम्हारे अकाउंट से या नंबर से लेना देना ना हो, अलग नेम से, ठीक है, बनाओ. जैसी प्रोफाइल बना रहे हो वैसा ही नाम रख लो. देन बाद में उसको एक टेम्पररी मेल से चेंज कर दो. उसको टेम्पररी मेल से चेंज कर दो. बाद में अकाउंट क्रिएट होने के बाद मेल ही चेंज कर दो लॉग इन होने अकाउंट क्रिएशन के बाद. ओके, ये भी तुम कर सकते हो. अब आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया. थियोरटिकल मैंने अप्रोच दे दी तुम कैसे अकाउंट को बना सकते हो, कैसे तुम्हें फॉलो अप करनी है चीजें. राइट, सो अपने खुद का अकाउंट बना, ये सब चीजों को फॉलो अप करना. अगर कोई एक ऐसा पॉइंट लगता है जो क्लियर नहीं हुआ तो उसको एक बार गूगल करो. लाइक यहाँ पर एक ऐसी टर्म मैंने बताई ओपसेक, तो इतनी इजीली क्लियर नहीं हो जाएगी. इसको तुम्हें फॉलो अप करना तो उसके बारे में रिसर्च करो व्हाट इज ओपसेक. क्योंकि अगर ओपसेक फॉलो अप नहीं किया, जैसे कि तुमने वहां पर एक रियल आइडेंटिटी, लाइक तुमने अपने रियल अकाउंट से लाइक कर दिया, रियल अकाउंट से कमेंट कर दिया, ठीक है, तुमने उसको रियल अकाउंट से फॉलो अप किया, तो वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को लीक करने के चांसेस रखता है. तो फॉलो अप करना ऑब्सेक्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर तुम बना लेते हो अकाउंट को तो उसको अच्छे से ही इस्तेमाल करना. सो दैट्स ऑल, इतना ही था सॉक पॉपिट अकाउंट में. तो बनाओ एक खुद का सॉक पॉपिट अकाउंट एंड उसको इस्तेमाल करो सिर्फ ऑफसेंट पर्पसेस के लिए. देखो, अब तुम ऑफसेंट ये सॉक पॉपिट अकाउंट तुम बना लेते हो तो देखो उसको एग्रेसिवली मत करना, लाइक इस्तेमाल मत करना. लाइक अगर तुम्हारा कोई टारगेट है, ठीक है, जैसे तुम्हारा सस्पेक्ट है, तो उसको डायरेक्टली फॉलो अप नहीं करना. पहले ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो उसको डायरेक्टली फॉलो नहीं करना एंड कमेंट नहीं करना. अब कमेंट, फॉलो, लाइक ये सब क्या होती है, डायरेक्टली एक्टिव ऑफेंट होता है जो कि सस्पेक्ट को अलर्ट कर सकता है. तो पहले ये सब नहीं करना है. तो पहले ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, देन हम एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे हमें सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने के. लाइक एक्टिव है वो भी, पैसिव तो ठीक है, विदाउट अलर्टिंग सस्पेक्ट निकाल सकते हैं, बट एक्टिवली सस्पेक्ट के साथ एंगेज होना पड़ता है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उससे बातचीत करनी पड़ती है, कमेंट, लाइक वगैरह. अब जैसे एक सस्पेक्ट है, तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है. अब डायरेक्टली तो तुम मैसेज नहीं करो, ग्रेजुअली तुम उसको फॉलो करो, ठीक है, लाइक करो, धीरे धीरे करके उसकी पोस्टों पर लाइक करो, धीरे धीरे करके, लाइक विद इन 2 वीक्स 1 वीक्स या विद इन अ मंथ उसके पोस्ट लाइक करो, कमेंट करो. लाइक ऐसे अकाउंट को बिल्ड करो. लाइक अब तुम इसी हिसाब से करोगे तो लगेगा सामने वाले को, हाँ एक लेजिटिमेट अकाउंट है, इतने इतने टाइम में रिप्लाई करता है, मैसेजेस करता है, मे बी एक लेजिटिमेट अकाउंट है. तो इस तरीके की तुम स्ट्रेटेजीज फॉलो अप करो. सो आई होप तुम्हें ये सब क्लियर हो गया होगा. तो जाओ और बनाओ अपना एक खुद का अकाउंट, फॉलो अप करो स्ट्रेटजी को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय.